purpose. So today we will discuss the medicine Ipecacuanha, or the common name है Ipecac. Belongs to a family Rubiaceae. अगर हम इसकी मियाज्म की बात करें तो इसका जो मियाज्म है वो है 16. ठीक है. इसकी अगर हम डायथेसिस की बात करें तो इसकी डायथेसिस होगी हमारी हेमरेजिक डायथेसिस का होगा. ठीक है. और अगर हम लोग इसके रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड से देखें तो इसकी जो पेशेंट होंगे इपिक्वा की वो चिली पेशेंट होंगे. ठीक है. मतलब इनको ठंड से ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, ओवर सेंसिटिव टू कोल्ड. और इसकी प्रूवर है हमारे डॉक्टर हैनीमैन. ठीक है. डॉक्टर हैनीमैन इसके प्रूवर है. तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन था इपिक्वाक का. ठीक है. और इपिक्वाक हमारी जनरली वोमिटिंग और नोजिया से रिलेटेड मेडिसिन है और हेमरेजिक मेडिसिन है. ठीक. फिजिकल जनरल्स की बात करते हैं हम. इन ऑल डिसीज विथ कॉन्स्टेंट एंड कॉन्टिन्यूअल नोजिया. सारे के सारे डिसीज़ जो भी इसको बीमारी होगी उसमें इसकी नोजिया की जो सिम्टम होंगे वो कांस्टेंट बने हुए रहेंगे, मतलब कांस्टेंट रहेंगे. इसको वोमिटिंग जैसा लगता रहेगा चाहे जो बीमारी हो. हेमरेज की बात करें तो एक्टिव और पैसिव ब्राइट रेड फ्रॉम ऑल ऑरिफिसेस ऑफ द बॉडी. ऑरिफिसेस मतलब होती है कि ओपनिंग, जो भी हमारी ओपनिंग बॉडी की होगी, मुंह से, नाक से, कान से, वहाँ से ब्लीडिंग होगी. तो एक्टिव हेमरेज किस तरीके का हो सकता है? एक्टिव भी हो सकता है हमारा, पैसिव भी हो सकता है. एक्टिव मतलब आर्टीरियल ब्लीडिंग होगी बेसिकली, ये रैपिड होगा, सडनली होगा. ठीक है. पता नहीं चलेगा. और पैसिव हेमरेज में हमारी ग्रेजुअल ब्लीडिंग होगी, बहुत स्लो होगा. वीनस डिस्ट्रक्शन बेसिकली देखने को मिलेगा. ठीक है. एक्टिव में आर्टीरियल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, पैसिव में वीनस डिस्ट्रक्शन. बेसिकली जो ब्लड होगा वो ब्राइट रेड होगा, यानी कि इसमें से आर्टरी से ब्लड फ्लो हो रहा है फ्रॉम ऑल द ऑरिफिसेस. जो भी ओपनिंग होगी हमारी बॉडी की उसमें से ब्लीडिंग देखने को मिलेगा. ओवर सेंसिटिव टू हीट और कोल्ड. हीट और कोल्ड से ओवर सेंसिटिव होते हैं. इनको ठंड से भी अफेक्ट पड़ता है, इनको गर्मी से भी अफेक्ट पड़ता है. मतलब ये ना तो ठंडी बर्दाश्त कर पाते हैं ना तो गर्म चीज़ से बर्दाश्त कर पाते हैं. पेन एज इफ बोन्स वर ऑल टॉर्न इनटू पीस. कह रहा है कि इनको इतनी दर्द होगी हड्डियों में, इनको हड्डियों में इतना तकलीफ होगा, ऐसा लगेगा कि हड्डियाँ इनकी टुकड़ों टुकड़ों में एकदम से टूट चुकी हैं. अगर पेन एज इफ बोन आर ब्रोकन, अगर वो एकदम टूटी हैं, जैसे मतलब फ्रैक्चर्ड वाला कंडीशन सा फील होगा, तो इसके लिए दूसरी मेडिसिन है. हमारे इपिक्वा के पेशेंट को क्या लगेगा कि बोन एकदम टॉर्न इनटू अ पीसेस, टुकड़ों में हो चुका है. जीआईटी की अगर हम बात करें, adapted to cases where the gastric symptoms predominant, tongue clean and slightly coated. तो इसमें टंग जो है वो स्लाइटली कोटेड भी हो सकता है या फिर टंग एकदम क्लीन भी हो सकता है. बट जो हमारी गैस्ट्रिक सिम्टम्स होंगी वो प्रीडोमिनेंट होंगी. गैस्ट्रिक सिम्टम्स इसमें डोमिनेंट देखने को मिलेगा. गैस्ट्रिक सिम्टम्स में से हमें वोमिटिंग नोजिया सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा. नोजिया देखो विथ प्रोफ्यूज सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा लार आएगा मुंह में. ठीक है. वोमिटिंग ऑफ वाइट ग्लेरी म्यूकस विथ लार्ज क्वांटिटी. ठीक है. वोमिटिंग कैसी हो रही है? वाइट कलर की ग्लेरी म्यूकस सा वॉमिट हो रहा है, वाइट म्यूकस वॉमिट हो रहा है बहुत लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और रिलीफ भी नहीं हो रहा. ऐसा जैसे कुछ मेडिसिन के सिम्टम्स होते हैं कि वॉमिटिंग के बाद रिलीफ हो जाता है, बट इपिक्वा के पेशेंट में वॉमिटिंग के बाद कोई रिलीफ नहीं देखने को मिलेगा. स्लीपिंग आफ्टरवर्ड्स. ठीक है. स्लीपी आफ्टरवर्ड्स. उसके बाद वो जब वोमिटिंग हो जाता है तो वो बहुत स्लीपी सा, बहुत थका थका सा फील करता है, बहुत एग्जॉस्टेड सा फील करता है और इसको लगता है कि बस अब इसको सोना है. वर्ड्स फ्रॉम स्टूपिंग. अब देखो स्टूपिंग, वर्ड्स फ्रॉम स्टूपिंग, तो इसकी नौसिया का कंडीशन और वर्स कब हो जाता है? स्टूपिंग की कंडीशन, स्टूपिंग पोजीशन में, मतलब जब आपका सर और आपकी जो कंधा है, शोल्डर, वो आगे की तरफ फॉरवर्डेड और मतलब आगे और नीचे की तरफ बेंड होगा. ठीक है. फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड बेंड ऑफ अ हेड एंड शोल्डर, सो उसको हम कहेंगे स्टूपिंग. तो जब आगे की तरफ आप झुकते हैं, आपका जो कंधा है या सर आगे की तरफ झुकाव होता है, तो उस कंडीशन में वो नौजिया की वो फीलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी. जो वोमिटिंग हो रहा है वाइट ग्लेरी म्यूकस का वो ज़्यादा होगा. ठीक है. प्राइमरी इफेक्ट ऑफ टोबैको ऑफ प्रेगनेंसी. तो नौजिया का कंडीशन बेसिकली प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी नौजिया का देखने को मिलेगा सिम्टम. और टोबैको का प्राइमरी इफेक्ट्स
में भी नोजिया है। स्टमक की बात करते हैं, फील रिलैक्स्ड एज इफ हैंगिंग डाउन, क्लचिंग, स्क्वीजिंग, ग्रिपिंग एज फ्रॉम अ हैंड, ईच फिंगर शार्पली प्रेसिंग द इंटेस्टाइन, वर्स फ्रॉम द मोशन। तो कह रहा है कि जो स्टमक में अब कैसा फील होने वाला है, तो स्टमक ऐसा लग रहा है कि जैसे हैंगिंग है ना, तो बहुत रिलैक्स्ड फील होता है स्टमक में। और क्लंचिंग, स्क्वीजिंग, ग्रिपिंग एज फ्रॉम हैंड, ऐसा लगता है कि एकदम से क्लंचिंग यानी कि एकदम जैसे मुट्ठी बंद करके किसी चीज़ को एकदम टाइटली पकड़ लेते हैं, तो उस तरीके से एकदम स्क्वीजिंग हो रहा है, जैसे स्क्वीज करना, जैसे लेमन स्क्वीज जैसा होता है ना, एकदम से निचोड़ना, एकदम ग्रिपिंग, ऐसे ऐसा हाथ से ऐसा लग रहा है एकदम से कस के पकड़ा हुआ है। और हर एक फिंगर शार्पली प्रेस करते हैं इंटेस्टाइन पे, ईच फिंगर शार्पली प्रेसिंग इनटू इंटेस्टाइन, वर्स फ्रॉम मोशन। अगर उनमें किसी तरीके का मोशन यानी कि अगर मूवमेंट है, ठीक है, वो चल रहे होंगे, अगर वो चलेंगे, इनमें कोई मोशन देखने को मिलेगा, तो उससे उनकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा बिगड़ सकती है। फ्लैचुलेंस, कटिंग, कोलिंग एब्डोम अबाउट एम्बलिकस। एम्बलिकस हमारी जो एब्डोमिनल के टोटल 9 रीजन होते हैं, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिक, हिपिगैस्ट्रिक, ठीक है, फिर बीच वाला जो हमारा एम्बलिकस रीजन होता है, इसमें दिख रहा होगा, तो जो सेंटर वाला है वो हमारा एम्बलिकल रीजन है, तो वहाँ पे कैसा होगा, कटिंग, कोलिक, ठीक है, पेन होगा। और फ्लैचुलेंस, गैस जैसा भरेगा, गैस लगेगा उसमें, वहाँ पे पेन होगा। स्टूल की बात करें तो ग्रेसी, ग्रीन ऑफ वाइट म्यूकस, ब्लडी, फर्मेंटेड, फोमिंग, स्लीमी, लाइक फ्रोथी मोलेसिस। स्टूल कैसा है, घास का जो ग्रीन कलर होता है उस तरीके का स्टूल होगा, साथ ही साथ उसमें वाइट म्यूकस भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कॉल्चिकम में भी है ये सेम चीज़। और ब्लडी, फर्मेंटेड, फोमी, स्लीमी, लाइक फ्रॉथी मोलेसिस। फ्रॉथी मोलेसिस झाग झाग सा मोलेस है, तो वैसा टाइप का। तो मतलब इसमें स्टूल की कैरेक्टर बताया गया है कि स्टूल किस तरीके का होगा। ऑटमनल डाइसेंट्री, कोल्ड नाइट आफ्टर हॉट डेज। तो कह रहा है ऑटमनल डाइसेंट्री। ऑटमनल डाइसेंट्री क्या होता है कि जनरली डिसेंट्रिक का कंडीशन जो कि ऑटम के सीजन में कॉमन होता है, तो उसको ऑटमनल डाइसेंट्री कंसीडर किया गया। तो ऑटम के सीजन में कॉमन है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन, ठीक है, उसको हम कहेंगे ऑटमनल डाइसेंट्री। डाइसेंट्री इज बेसिकली अ इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन, ठीक है। तो ऑटम के सीजन में हो रहा है। कोल्ड नाइट आफ्टर हॉट डेज, दिन गर्म हो रहा है और रात ठंडी हो रही है, तो उस कंडीशन में डाइसेंट्री का सिम्टम देखने को मिला। एशियाटिक कोलेरा, फर्स्ट सिम्टम्स वेयर नोजिया एंड वोमिटिंग प्रीडोमिनेंट। तो पहला सिम्टम जहाँ पे नोजिया और वोमिटिंग प्रीडोमिनेंट होंगे, एशियाटिक कोलेरा। एशियाटिक कोलेरा क्या होता है, ये फर्स्ट पेंडेमिक कोलेरा है। बेसिकली 1817 1821 में सबसे पहला पेंडेमिक डिसीज जब हमारे पूरे वर्ल्ड में था वो कोलेरा था। एशियाटिक रीजन में पहली बार ये सिम्टम मतलब ये डिसीज़ देखने को मिला था, पेंडेमिक कंडीशन देखने को मिला था, ठीक है। बाद में इस साइड और बाकी सब जगह पे आया था। तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, डायरिया, और हमारा डिहाइड्रेशन, जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, और ये जनरली वो कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। तो एशियाटिक कोलेरा यानी कि बेसिकली कोलेरा की हम बात करते हैं, तो ये हमारी कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू डायरिया और डिहाइड्रेशन का कंडीशन होता है। कटिंग पेन अक्रॉस एब्डोमेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट साइड में कटिंग पेन होता है एब्डोमेन रीजन में। लाइकेसिस में राइट से लेफ्ट होता है, लाइकोपोडियम में भी। इंटरमिटेंट डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया यानी कि इंटरमिटेंट यानी एपिसोडिक या परसिस्टेंट, और डिस्पेप्सिया का कंडीशन मतलब होता है पेन या फिर डिस्कम्फर्ट इन अपर एब्डोमेन। हमारे जो अपर एब्डोमेन है, अपर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन वाला जो है, उस रीजन में क्या होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, पेन फील होगा, क्योंकि गैस का कंडीशन है, फ्लैचुलेंस का कंडीशन है, ठीक है। तो एब्डोमेन रीजन में गैस बना हुआ है, वोमिटिंग हो रहा है, नोजिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में अब क्या होगा, कभी लेफ्ट साइड पे मतलब इसमें पेन जो हो रहा है वो भी तो देखो लेफ्ट साइड हो रहा है, कभी कभी राइट साइड पेन हो रहा है, कभी ऊपर पेन हो रहा है, कभी एम्बिलिकल रीजन में पेन हो रहा है, ठीक है। तो इंटरमिटेंट डिस्पेप्सिया यानी कि जो डिस्कम्फर्ट इन अपर एब्डोमेन, डिस्पेप्सिया बोले तो एवरी अदर डे एट द सेम हावर, हर दूसरे दिन हो रहा है, ठीक है, सेम समय पे, जैसे 2 से 3 बजे ही आपको वो पेन हो रहा है, और हर दूसरे दिन।
फीवर विथ परसिस्टेंट नोजिया, बुखार आ रहा है, साथ ही साथ आपको उल्टी जैसा भी लग रहा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हैमरेज, एक्टिव और पैसिव ब्राइट रेड फ्रॉम यूट्रस, प्रोफ्यूज क्लोटेड हैवी ऑप्रेस्ड ब्रीथिंग, ऑप्रेस्ड यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, ड्यूरिंग स्टीचेस फ्रॉम नेवल्स टू यूट्रस, नेवल से नाभि से लेके हमारे यूट्रस तक की स्टीचिंग जब हो रही है ऐसे समय में हैमरेजिक कंडीशन देखने को मिल रहा है। रेड, ब्राइट रेड यानी कि क्या बोलते हैं, आर्टीरियल ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। ब्राइट रेड कलर का अगर बात करेंगे तो उसमें आर्टीरियल ब्लड फ्लो होगा, मतलब जो हैमरेज है वो आर्टरीज में देखने को मिलेंगी। और अगर डार्क रेड की बात करेंगे ना, डार्क रेड हैमरेज होगा तो उसमें वीनस का कंडीशन देखने को मिलेगा। हो सकता है देखो कैपिलरीज में भी ब्राइट रेड ब्लड फ्लो होता है, ठीक। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, कफ, ड्राई, स्पास्मोडिक, कॉन्स्ट्रिक्टेड, अस्थमैटिक। तो रेस्पिरेटरी में कफ बोला गया है, ड्राई होगा, स्पास्मोडिक होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, अस्थमैटिक होगा। डिफिकल्ट ब्रीथिंग फ्रॉम लीस्ट एक्सरसाइज, थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर लेगा, थोड़ा सा भी वर्कआउट कर लेगा पर्सन तो भी उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। वॉयलेंट डिस्पेप्सिया यानी कि बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, मतलब बिल्कुल सांस ही नहीं ले पाएगा। विथ वीजिंग एंड एंग्जाइटी अबाउट द स्टमक, एंग्जाइटी होगा काफ़ी, पेट में ऐसे लगता है ना जैसे जब हम लोग सांस भी नहीं ले पाते और पेट में कुछ अजीब सा ऐसे लगता है, एग्जाइटी सी फीलिंग होती है। विजिंग यानी कि विसल साउंड जब ब्रीथिंग करेंगे ना, सांस लेने की समय आएगी तो ऐसे बहुत विसल सा साउंड करेगा। वूपिंग कफ, चाइल्ड लॉसेस ब्रीथ, टर्न पेल, स्टिफ एंड ब्लू, स्ट्रेंगलिंग विद गेगिंग एंड वोमिटिंग ऑफ म्यूकस, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज और माउथ। वूपिंग कफ का कंडीशन देखने को मिलेगा। क्या बोलते हैं, बॉटेला और बॉटेला पस्चुरिस के वजह से होता है ना वूपिंग कफ बेसिकली। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन देखने को मिलता है, वूपिंग कफ है कंडीशन है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन। तो चाइल्ड क्या करेगा, सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है, पूरा तरीके से पेल हो जाएगी उसकी बॉडी, पीली पड़ जाएगी उसकी बॉडी, स्टिफ हो जाएगी, मतलब एकदम से क्या बोलते हैं ब्लू कलर की हो जाएगी। स्ट्रैंगुलिंग विद गेगिंग यानी जैसे मुंह में कुछ ठूस दिया हो, बिल्कुल सांस ही नहीं ले पा रहा है, स्ट्रैंगल्ड हो गया है, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ नेक का कंडीशन है। म्यूकस की वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, और नाक या मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, वो कंडीशन बताया चाइल्ड में। कफ विथ रेटलिंग ऑफ म्यूकस इन ब्रोंकाई व्हेन इंस्पायरिंग थ्रेटन सफोकेशन फ्रॉम म्यूकस, इतना ज़्यादा म्यूकस हो गया है चेस्ट रीजन में, इतना ज़्यादा म्यूकस हो गया है कि सांस लेने में भी रेटलिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, सही से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, सफोकेशन सा फील हो रहा है, घुटन सी महसूस हो रही है। फीवर की बात करें, इंटरमिटेंट फीवर इज बिगनिंग इन ऑफ इरेगुलर केसेस विथ नोजिया और फ्रॉम गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस आफ्टर एब्यूज ऑफ सप्रेशन फ्रॉम क्विनिन। अब मलेरिया की कंडीशन में देता है ना क्विनिन, तो अब उससे कोई सिम्टम सप्रेस हो गया, ठीक है, मतलब क्विनिन की सप्रेशन से ये जो नोजिया वोमिटिंग का कंडीशन है वो अराइज हो रहा है। इंटरमिटेंट फीवर यानी कि साइक्लिक और पीरियोडिक फीवर, एक समय पे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है और एक समय पे टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फिर नॉर्मल आया, फिर बढ़ गया, तो ये कंडीशन हो गया इंटरमिटेंट फीवर की। सप्रेशन ऑफ क्विनीन से सप्रेस्ड कोई कंडीशन है, उसके बाद हमारे नोजिया वोमिटिंग अराइज हो रही है। मॉडलिटीज़ की बात करें कि इसकी जो एग्रावेशन है विंटर एंड ड्राई वेदर में होती हैं, वार्म, मॉइस्ट, साउथ विंड, स्लाइटेस्ट मोशन। तो स्लाइटेस्ट मोशन से इनको एग्रावेशन हो रहा है ना, चलेंगे फिरेंगे तो भी इनमें दिक्कतें देखने को मिलेंगी कि अगर चलेंगे फिरेंगे तो भी इनको कटिंग कोलिंग पेन देखने को मिल रहा है, ठीक है, और पेट में काफ़ी ज़्यादा से मतलब ऐसे क्लेंचिंग स्क्वीजिंग सी महसूस हो रही है। विंटर और ड्राई वेदर्स के कंडीशन में इनको डायसेंट्री का कंडीशन देखने को मिल रहा है, ऑटम के कंडीशन में वार्म, मॉइस्ट, साउथ विंड, तो ये इसकी एग्रावेशन हो गई, ठीक है। अब हम इनकी बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री में इसका क्यूप्रम मेटेलिकम है। इट इज़ फॉलोड वेल बाय आर्सेनिक इन इन्फ्लुएंजा, चिल, क्रॉप्स, डिबिलिटी, कॉलेरा इन्फेंटम यानी कि इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस में जनरली कॉलेरा देखने को मिल रहा है। बाय एंटीमोनियम टार्ट्रिकम इन फॉरेन बॉडीज इन लैरिंग्स, सिमिलर टू पल्सेटिला एंड एंटीमोनियम क्रूडम इन गैस्ट्रिक ट्रबल्स में पल्सेटिला भी हो गया, एंटीमोनियम क्रूडम भी हो गया, एपिक्वाप भी हो जाएगा,
ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इसका क्यूप्रमेट। सो लाइन बाय लाइन मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एलेंस की नोट से कर दिया है। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आती तो एक बार फिर से वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।